24 साला शादीशुदा खातून जिसके 2 बच्चे थे और 4 साल पहले उसकी शादी हुई, उसको उसी के ससुरालियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। अब हमने क्या पता था उसके साथ उसने क्या करना। आखिर तो उसका शौहर था, 4.5 साल गुजारे थे उसने उसके साथ। मेरी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म क्या होगा मुझे क्या पता। बस ऐसे ही फिर मुझे उसे खाना खुना भी उसने मुझसे खिलाया, मुझे क्या पता था आखिरी टाइम का खाना खिला रही है मुझको। मेरी बच्ची के साथ ये जालिम क्या करेगा और क्या नहीं। बहन को उसके हाथों में निशान थे, उसके मुंह पे भी निशान थे, उसके हाथ इस तरह थे, उसके लग ही नहीं रहा था। वो सुबह वो फौत हुई है, वो झूठ बोल उसने खुदकुशी की है, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। मैंने उसे गुस्ल भी दिया था, उसके सारी कमर मैंने देखी थी, पहले भी गुस्ल से पहले मैं उसके घर गई थी, मैंने तब भी देखी थी, उसके बहुत निशान थे। मेरी बोले बेटी ऐसे चली गई। हम फोन पे बात करते थे, वो नॉर्मल बात करते थे, कभी उसने बताया ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब हमने पता कितना दर्द होता है, किसी की बेटी कत्ल होती है, कितना दर्द होता है। भाई जो सगा जो उनका, तो वो कोई 7-8 दिन पहले कोई 2 लाख रुपए भी उनको घर पे दे के आया अच्छा, था। हाँ, तो इतने पैसों का करते क्या थे? उसके भाई ने कहा था कि इसको पैसे वगैरह ना देना। बड़े भाई की उनकी कॉल आई थी इनको कि कोई जुआ शुआ खेल रहा है आजकल ये। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान बदर जावेद भट्ट और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाजरीन, लाहौर के अंदर खून की एक और होली खेली गई। जी हाँ, एक 24 साला शादीशुदा खातून जिसके 2 बच्चे थे और 4 साल पहले उसकी शादी हुई, उसको उसी के ससुरालियों ने बेरहमी से कत्ल कर दिया। हेर पिंड के इलाके में ये सारा माजरा पेश आया। मज़ीद इसके पीछे क्या हकीकत है, असल हक़ाइक़ क्या हैं, ये सब कुछ जानेंगे हम आज के इस प्रोग्राम में और बात करेंगे अहले खाना से। हम लोग उस बहन जिसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, उसकी वालिदा के पास मौजूद हैं, उनकी बहनें मौजूद हैं। माँ जी, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि सारा वाक़या आपके जो खामद थे वो भी 4 माह पहले इंतकाल हुआ, आप इद्दत से उठी थी। हाँ जी। और मुझे बताएं कि बेटी 4 साल पहले आपने शादी की जी। क्या आपको जब वो आई रात तो क्या बताया उसने? उस रात तो उसने कुछ नहीं बताया मुझे। ठीक है। तब पर उस दिन जिस दिन मैं इधर से जाऊंगी उस दिन बहुत परेशान से असर से बाद उसे कॉल आई, किसी फोन पे उसके शौहर की आई थी। ठीक है। तो मैंने उससे पूछा भी था कि फोन किसका, उसने कहा मेरे शौहर का है। मैंने क्या कहा, इसने कुछ नहीं किया मुझसे, पर गुस्से में थी हुए। बस मैं भी फिर मेहमानों में बिजी हो गई, मैंने भी उसे नहीं पूछा है क्या बात है क्या नहीं। बस ऐसे ही फिर मुझे उसे खाना खुना भी उसने मुझसे खिलाया, मुझे क्या पता था आखिरी टाइम का खाना खिला रही है मुझको। मेरी बच्ची के साथ ये जालिम क्या करेगा और क्या नहीं। ये भी सुनने में आया कि वो सफाक इंसान जो है हिस्सा मांगता था कि जायदाद में से अपना हिस्सा लेकर आओ। ये कल उधर गई है तो इनको पता चला, मुझसे मेरी बच्ची ने कोई ये मुतालबा नहीं किया है, कभी ये चीज मांगता हुए मांगता है। मुझे पता था मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती है, दिन रात मेरे अब्बू के लिए रोती है वे। उसने कभी मुझसे ये बात नहीं की उसने। तो आप बहन है? अच्छा, मुझे बताएं आपसे कभी बात की? आप सबसे बड़ी हैं? जी, मैं सबसे बड़ी हूँ। और वो सबसे छोटी थी ना? जी, वो सबसे छोटी थी। तो कभी आपसे कोई उसने बात शेयर की हो? कभी कोई बात शेयर नहीं की उसने। हम फोन पे बात करते थे, वो नॉर्मल बात करते थे, कभी उसने बताया ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो कल परेशान थी, वो बहुत परेशान थी। मैंने पूछा भी था, उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा मुझे घर जाना है। गुस्से में ऐसे ही चप्पल पकड़ी और वो गाड़ी में बैठ के चले गए, लाइट बुझा दी है, दरवाजे में इधर खड़ी हुई है और कह रही अम्मा उसने लाइट बुझाई और मेरी तरफ लखाई भी नहीं, मैं उसे बाय बाय कर रही हूँ, फिर उसे देखा ही नहीं मेरी तरफ, इतने गुस्से में थी वे। अब हमने क्या पता था उसके साथ उसने क्या करना। आखिर तो उसका शौहर था, 4.5 साल गुजारे थे उसने उसके साथ। मेरी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म क्या होगा मुझे क्या पता।
तो सुनने में माँ जी ये भी आया है कि जब गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पर ज़रबात के निशान थे, जख्मों के निशान थे, आपने देखे? जी मैंने पहले भी देखे। मैंने अपनी बहन को सारा देखा था। मैंने अपनी बहन को, उसके हाथों में निशान थे, उसके मुंह पे भी निशान थे, उसके हाथ इस तरह थे, उसके लग ही नहीं रहा था। वो सुबह वो फौत हुई है, वो झूठ बोल, उसने खुदकुशी की है, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। मैंने उसे गुस्ल भी दिया था, उसके सारी कमर मैंने देखी थी, पहले भी गुस्ल से पहले मैं उसके घर गई थी, मैंने तब भी देखी थी, उसके बहुत निशान थे उसके। जी माँ जी, क्या मुतालबा करेंगी आप मैं हुकूमत ये वक्त से? मुतालबा करूंगी, जैसे मेरी बच्ची को मारा, उसको जालिम को वैसे ही मारना चाहिए उसको भी। अभी तो ताहाल वो मफरूर है ना? हाँ, तो उसे पकड़ो, खुद पकड़ो, आप पकड़ो, हुकूमत किस लिए है? ये तो आप लोगों का काम है, हुकूमत का काम है ये तो इंसाफ दिलाना है? हर किसी की रोड बहन है, किसी के कहीं सुनते हैं, कभी कैसे सुनते हैं। अब तो हमारे घर में ये वाक्य हो गया है। अब हमने पता कितना दर्द होता है, किसी की बेटी कत्ल होती है, कितना दर्द होता है। मुझे पता था, मेरी अम्मी बहुत परेशान रहती है, दिन रात मेरे अब्बू के लिए रोती है। वे उसने कभी मुझसे ये बात नहीं की, उसने तो। आप बहन है? अच्छा मुझे बताएं, आपसे कभी बात की हो? आप सबसे बड़ी हैं? जी मैं सबसे बड़ी हूँ। और वो सबसे छोटी थी ना? जी वो सबसे छोटी थी। तो कभी आपसे कोई उसने बात शेयर की हो? कभी कोई बात शेयर नहीं की उसने। हम फोन पे बात करते थे, वो नॉर्मल बात करते थे, कभी उसने बताया ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन वो कल परेशान थी, वो बहुत परेशान थी। मैंने पूछा भी था, उसने कुछ नहीं बताया। उसने कहा मुझे घर जाना है। उस गुस्से में से उसने चप्पल पकड़ी और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। लाइट बुझा दी है, दरवाजे में इधर खड़ी हुई है और कह रही अम्मा उसने लाइट बुझाई और मेरी तरफ लखाई भी नहीं। मैं उसे बाय बाय कर रही हूँ, फिर उसे देखा ही नहीं मेरी तरफ, इतने गुस्से में थी वे। अब हमने क्या पता था उसके साथ उसने क्या करना। आखिर तो उसका शौहर था, 4.5 साल गुजारे थे उसने उसके साथ। मेरी बच्ची के साथ क्या क्या जुल्म क्या होगा मुझे क्या पता। तो सुनने में माँ जी ये भी आया है कि जब गुस्ल दिया गया तो उसके जिस्म पर ज़रबात के निशान थे, जख्मों के निशान थे, आपने देखे? जी मैंने पहले भी देखे। मैंने अपनी बहन को सारा देखा था। मैंने अपनी बहन को, उसके हाथों में निशान थे, उसके मुंह पे भी निशान थे, उसके हाथ इस तरह थे, उसके लग ही नहीं रहा था। वो सुबह वो फौत हुई है, वो झूठ बोल, उसने खुदकुशी की है, वो खुदकुशी नहीं कर सकती। मैंने उसे गुस्ल भी दिया था, उसके सारी कमर मैंने देखी थी, पहले भी गुस्ल से पहले मैं उसके घर गई थी, मैंने तब भी देखी थी, उसके बहुत निशान थे उसके। जी माँ जी, क्या मुतालबा करेंगी आप मैं हुकूमत ये वक्त से? मुतालबा करूंगी, जैसे मेरी बच्ची को मारा, उसको जालिम को वैसे ही मारना चाहिए उसको भी। अभी तो ताहाल वो मफरूर है ना? हाँ, तो उसे पकड़ो, खुद पकड़ो, आप पकड़ो, हुकूमत किस लिए है? ये तो आप लोगों का काम है, हुकूमत का काम है ये तो इंसाफ दिलाना। अब हमने पता कितना दर्द होता है, किसी की बेटी कत्ल होती है, कितना दर्द होता है। मरीम नवाज साहिबा से अपील करती हैं, हुकूमत वक्त से अपील करती हैं, आला अफसरान जो पुलिस के हैं उनसे अपील की जा रही है इनकी जानिब से कि उस जालिम को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए और कानून के कटहरे में लाया जाए। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की रिपोर्ट। मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।